हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देबल कोचिंग क्लासेस में। आज हम जो क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह चैप्टर आपकी डेली लाइफ से यूज तो इम्पोर्टेंट है ही, ताकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी जो डेली लाइफ में हमारे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट जो है वो यूज होता रहता है, तो इसीलिए जो चैप्टर है जो आपके 10th 11th और 12th में ही नहीं बल्कि आगे भी हमारी लाइफ में आगे इंजीनियरिंग या कोई भी आगे फर्दर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चैप्टर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं और इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं। देखो, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं बल्कि उनके कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम एक्सरसाइज के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। उसके बाद इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको इस एक्सरसाइज के रिवीजन की तरह होंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स ला। मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ कराई जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का परिचय के बारे में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं जो प्रश्नावली जो हमारी 8.1 है उसमें हमारे टोटल 11 क्वेश्चन है, और 11 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास हो जाएगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप कैपेबल हो जाएंगे किसी फर्दर बुक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ें और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को रटें, उनके सोल्यूशन को रटें, आप समझें और अच्छे से प्रिपेयर करें। एक बार, दो बार, 2-4 बार क्वेश्चन को रिपीट करें, अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। और बेसिकली आपका पूरे यूपी बोर्ड में क्या होता है कि पूरा जब से एनसीईआरटी चला है तो पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर अच्छे से कवर है तो सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी, एनसीईआरटी बुक के सारे सोल्यूशन कर लेने। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको। दो क्वेश्चन दे रखे, साइन ए कोस ए और साइन सी कोसी, ये वैल्यूज दे रखी, इनके सोल्यूशन करने हैं। ठीक है, ऐसे आकृत 8.13 में कह रहे हैं 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे सोल्यूशन करने और चलते क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बनाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आप जितने क्वेश्चन को देखें उनको प्रिपेयर करें। आफ्टर दिस आप नेक्स्ट वीडियो पर जाएँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, और सारी वीडियो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि आप क्वेश्चन जो लगाए उसको आगे के लिए मत छोड़ें, तुरंत रिवीजन कर डालें ताकि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो सके। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और जिसमें बी जो है कोण समकोण है, बी जो है वो समकोण है, ये चीज़ गिवन है। और उसके बाद आपको दे रखा है कि ए बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और बी सी एक साइड दे रखी है और उसकी लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी, और सेकेंड क्वेश्चन में जो मुझे फाइंड करना है वो साइन सी और कोस सी, इन दो की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो सबसे पहले ए बी सी आपको एक ट्रायंगल बनाना है। लेफ्ट में क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम होगा ए बी सी। ठीक है, एक ए बी सी ट्रायंगल बनाना है। अब इस ए बी सी ट्रायंगल में क्या करना है, इसका नाम दे दो आप ए बी सी। ठीक है, ए बी साइड गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी साइड होगी 24 सेंटीमीटर, बी सी साइड जो है आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ लिख लो 7 सेंटीमीटर। अब आपको ऐसी साइड नहीं पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा। क्या होता है कि कर्ण जो है वो कैसे निकालें, ये जो हमारा कर्ण ए सी साइड, तो ए सी साइड निकालें तो ए सी के लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट, ए सी साइड निकालने के लिए आपको हाइपोटेनियस निकालना है कर्ण, ये कर्ण साइड होती है। और कर्ण एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भुजा निकालनी है, तो आपने ए बी ए सी लिख लो।
ए सी निकालना है, अपने ए सी लिख लिया, फिर अंडर रूल लगाएं और ए बी का स्क्वायर कर दें प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर हो गया भाई साहब ए बी। अब देखो ए बी की वैल्यू जो है 24 सेंटीमीटर है, तो आप 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दें। फिर बी सी की वैल्यू जो है 7 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो जो ए सी की वैल्यू मिल जाएगी 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर आप यहाँ कर ले 24 गुणे 24, 4 चक्कू 16, 16 का 6 हासिल बचा है, 4 दूनी 8, 1 9, 96 हुआ, 2 अठे 16 और 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, 576 कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी इनको आप जोड़ लें, 9 6 15 के 5 हासिल बचा 1 और 7 4 11 1 12, 625 और 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25, यानी जो कर्ण है वो 25 निकला है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये कह रहे थे कि एक ए बी सी त्रिभुज बनाओ, तो भैया आप हमेशा एक ए बी सी त्रिभुज बनाओगे और वो होना चाहिए समकोण, जिसमें बी समकोण है। तो देखो समकोण क्या होता है, आपको ये लाइन दिख रही है और इस पर ये बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है। जहाँ पर एक सीधी लाइन के ऊपर एक सीधी लाइन आ जाए वहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता, समकोण बनता है। तो यहाँ पर ये समकोण बना, ठीक है। इन्होंने कहा भैया ए बी 24 सेंटीमीटर, तो आपने ए बी सी नाम दे दिया, ए बी 24 सेंटीमीटर। फिर कहा कि बी सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, इनकी वैल्यूज़ ज्ञात करनी है। तो बहुत इजी है इनकी वैल्यूज़ ज्ञात करना, ठीक है। अब ये चीज़ पता होने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन, आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए देखो साइन ए की वैल्यू, आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिख लो साइन ए। और साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए साइन ए आपको एक चीज़ याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो एक वीडियो बना रखी है फर्दर, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट ही समझाया। लाल बटे कक्का में क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है साइन थीटा, ये चीज़ आप याद कर लें, साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ होता है टेन थीटा, यहाँ पर होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर होता है सेक थीटा, और यहाँ पर होता है कोट थीटा। तो ये वैल्यूज़ है, ये एक ट्रिक है लाल बटे कक्का। जिस स्टूडेंट को नहीं पता हो लाल बटे कक्का, तो ये याद कर लें, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या बेटा, लाल बटे कक्का, LAAL के क्या है, LAL के अगर आप याद कर लेंगे लाल बटे कक्का, तो ये सारी ट्रिक आपको याद हो जाएगी। पहले वाले पे साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, फिर इस पर कोसेक थीटा, इस पर सेक और इस पर कोट। आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन हो सकता है डिफ़िकल्टी फेस हो, और जैसे जैसे लगाते चलेंगे आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। पहले ही मैंने एक पार्ट बना रखा है जिसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया। वो वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे निकालना साइन ए। साइन ए की वैल्यू यहाँ देखो, लाल, ये ट्रिक याद कर लो आप, ये याद कर लो कि लाल बटे कक्का होता है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टेन, इसके नीचे कोसेक, इसके नीचे सेक और इसके नीचे कोट। अगर ये चीज़ याद कर ली तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व करना आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके अंदर। ये चीज़ बस याद कर ले, बस सारी एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। सबसे पहले आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए की वैल्यू देखो, ए एंगल ये है, तो ये कौन सी हुई, परपेंडिकुलर लंब, ये आधार होती है और ये कर्ण होती है। मतलब ये वाली साइड जो होती है वो आधार, ये वाली साइड लंब और ये वाली साइड कर्ण। मतलब यहाँ पर एंगल ए है, देखो यहाँ पर ए दिख रहा है, तो ए के सामने वाली होगी लंब, ये होगी लंब, ये आधार और ये कर्ण है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले वीडियो देखने में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब साइन ए हो गया, साइन ए की वैल्यू देखो, यहाँ पर लाल बटे कक्का में देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन में देखो, साइन के नीचे आता है एल अपॉन के, एल का मतलब होता है बेटा लंब और के का मतलब कर्ण, तो साइन है। अब लंब की वैल्यू कितनी है, लंब है बेटा 7 और के का मतलब कर्ण कितना है 25, तो ये आपकी वैल्यू आ गई साइन ए की। ऐसे साथ में सेकेंड इसका पार्ट है कोस ए, तो कोस ए क्या होता है, कोस आप यहाँ देखिए कोस, ये चीज़ याद कर लो, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आप लिख दें आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोस की वैल्यू होगी आधार, अब आधार होता है ये साइड, आधार है 24 और कर्ण कितना बेटा 25, तो 24 बटे 25, तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है।
अब देखो फर्स्ट के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए, अब सेकेंड की बारी है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकेंड में सबसे पहले आपको सेकेंड में साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन सी। अब देखो एंगल बदल जाएंगे भैया। अभी देखो यहाँ पर ए था तो आपने ए वाला एंगल लिया था। अब यहाँ क्वेश्चन में साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, साइन सी। तो अब आप यहाँ पर सी वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल। और याद रखना एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है। अब ये लंब हो गई तो भैया ये आधार हो जाएगी। और कर्ण हमेशा कर्ण रहती, कर्ण कभी भी बदलती नहीं है, याद रखें कि कर्ण कभी नहीं बदलती। पहले साइन सी, देखो अगर आप साइन निकालें, कुछ भी कोई भी रेशियो निकालें, आप एंगल देखो, यहाँ सी है तो आप यहाँ देखो सी, सी के सामने जो साइड होती है वो लंब होती है। अब लंब जब ये आधार लंब हो गया तो ये लंब जो है वो आधार हो जाएगा और ये कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इस बार ये है तो लंब की वैल्यू आ गई साइन सी। और लंब कितना बेटा इस बार 24 हो गया। और कर्ण जो है हमेशा 25, यानी कर्ण कर्ण ही रहता है। ऐसे इसका कोस सी भी निकाल लें, कोस सी जो पार्ट है इसका, तो कोस सी की जो वैल्यू आ जाएगी, तो कोस सी कितना है, कोस सी अपने पास है। अब देखो ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण। कोस होता है बेटा यहाँ देखो, कोस देखो यहाँ, ये हर चीज़ जब किसी की वैल्यू निकालें तो आप यहाँ देखो कोस की चाहिए तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस के लिए आगे लिख दो आधार बटे कर्ण। तो कोस सी लिख लो, ए मतलब आधार। अब आधार कितना है इस बार 7, क्योंकि ये तो लंब है ना, क्योंकि ठीक सी है ना, सी के सामने लंब, ये आधार। तो ये 7 बटे 25 आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं कह रहे थे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, ए बी साइड 24 है, बी सी साइड 7 है। आप साइन ए कोस ए साइन सी, कोस सी की वैल्यू फाइंड करें तो ए बी सी एक त्रिभुज था तो आपने ए बी सी त्रिभुज बना दिया। बी समकोण है, देखो समकोण यहाँ बनता है जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे के ऊपर हों और बिल्कुल सीधी हों। तो ए बी 24 सेंटीमीटर था, 24, और बी सी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हुआ था, जो आपको कर्ण नहीं पता था, आपने कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल लिया। ये आ गया कर्ण आपका ऐसे 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको साइन ए चाहिए तो ए एंगल ये है, ए एंगल के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो साइन, अब ये ट्रिक याद कर लो, लाल बटे कक्का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली भाई साहब समझ में आएगा जब एक दो क्वेश्चन देखेंगे। तो लाल बटे कक्का, तो लाल बटे एल ए एल के ए, ये याद हो गया तो एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, तो एल ए एल के ए। अब इसमें क्या करना है, लाल बटे कक्का है। साइन में देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, एल बटे के, तो एल बटे के लिखो, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे साइन लिख लिया, लंब कितना है तो लंब भैया 7 है, कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25 आंसर आ गया। सेकेंड की बात करें कोस है, कोस को देखा जब आपने तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आपने लिख दिया आधार बटे कर्ण। कोस आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। उसके बाद आप साइन सी निकालेंगे तो सी एंगल आ गया, इस बार ए था तो ए, अब सी। तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये लंब हो गई और ये आपका आधार हो गया, और ये जो है भुजा कर्ण, क्योंकि कर्ण हमेशा कर्ण ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी भैया, जैसे एंगल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज होती। सी तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन सी होता है, साइन के ऊपर फिर से देखेंगे आप, लाल बटे कक्का पे जाएंगे तो ये होता है लंब बटे कर्ण, तो आपने फिर से लिख दिया लंब बटे कर्ण। तो लंब इस बार कितना है भैया 24 और कर्ण 25, 24 बटे 25। कोस सी, तो कोस होता है, फिर से लाल बटे कक्का में जाएंगे तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इस बार, आधार ये हो गया 7 बटे 25, आधार 7 है, कर्ण 25, 7 बटे 25। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो फिगर दे रखा है ना, इस फिगर का यूज करके हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। इसमें देखो एक ट्रायंगल कह रहे आकृति, तो आकृति अपने पास है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बना था, पहले से त्रिभुज बना था। आपको 10p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो 10p आया, तो 10p की वैल्यू निकाल लो और कोट आर की वैल्यू निकाल लो। 10p और कोट आर की वैल्यू निकाल लो, फिर घटा दो आप। तो सबसे पहले आप 10p की वैल्यू निकालो, तो 10, अच्छा इस वैल्यू को निकालने से आप याद रखें, इस ट्रायंगल में हमें आपको पी क्यू साइड पता है, पी आर साइड पता है, लेकिन क्यू आर साइड नहीं पता। फिर से ध्यान दें कि आपको पी क्यू साइड पता, पी आर साइड पता, लेकिन क्यू आर साइड नहीं पता।
यानी ये आधार है, आपको दिख रहा है कि ये आधार है, ठीक है। ये जो बी कोण, यहाँ क्यू कोण समकोण है। क्यू कोण कौन सा है बेटा? समकोण है। जहाँ पर ये लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर अगर कोई सीधी लाइन हो तो वहाँ पर समकोण कोण बनता है और उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये कर्ण है, तो ये लंब है और ये अपनी आधार है। तो आधार को कैसे निकालना है? देखो क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालने के लिए क्यू आर बराबर अंडर रूट, जैसे क्यू आर नहीं पता तो अब क्यू आर को लिख लो, ठीक है। क्यू आर नहीं पता तो आप क्यू आर को लिख लो, और जो पता है सबसे पहले कर्ण लिखो। कर्ण बड़ी भुजा कौन सी? बड़ी भुजा है 13 और छोटी भुजा है 12। तो पी आर पहले लिखो, पी आर का स्क्वायर माइनस लगेगा, क्योंकि आधार निकालते तो माइनस, सिर्फ कर्ण अगर निकालना होता है, ये ना पता होती तो प्लस लगाते हैं। तो क्यू आर निकालना था, तो क्यू आर बराबर हो गया अपना पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, ये निकालना था तो आपने ये लिख लिया। और फिर ये जो दोनों भुजाएं पता है ना, उसमें बड़ी वाली भुजा पहले लिखो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो क्यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, देखो पी आर की वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू है 12, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लो। तो 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, 12 का 144, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू जो आएगी, जब 169 से 144 घटाओगे तो आपके पास आएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है भाई साहब वो 5, यानी क्यू आर हो गया जो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब सारी वैल्यू पता होने के बाद हमें तो वैल्यू ज्ञात करनी थी 10p माइनस कोट आर की। तो आप सबसे पहले 10p की वैल्यू निकालो, 10p देखो। और याद रखो एक ट्रिक बताई थी, ये आप क्वेश्चन में, ये ट्रिक आप क्वेश्चन में नहीं लिखोगे, ये रफ कार होता है। रफ कार पार्ट में आप याद रखो, लाल बटे का एक ट्रिक बताई थी, LALKK, लाल बटे कक्का। यहाँ पर होता है अपना साइन थीटा, यहाँ पर होता है कोस थीटा, और यहाँ पर ये चीज़ याद कर लें, क्योंकि जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आपसे। और यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर होता है सेक थीटा, यहाँ पर होता है कोट थीटा। तो ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वैल्यू याद करनी 10p। तो सबसे पहले देखो p एंगल कहाँ है, आपको 10 अगर a हो तो a देखो, यहाँ पर p है तो p देखो, c है तो c देखो, r है तो r देखो। लेकिन यहाँ पर p है तो p एंगल देखो यहाँ दिख रहा है p, और एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, यानी ये वाली लंब है। देखो बेसिकली ये वाली जो साइड थी पी क्यू, ये वाली साइड लंब है, लेकिन इस बार p है तो थीटा के सामने वाली जो एंगल जो p है ना, तो उसके सामने वाली साइड लंब होगी। अच्छा ये लंब हो गई, तो बेसिकली लंब ये थी, जब ये लंब है तो यह आधार से। लेकिन कर्ण भैया हमेशा कर्ण ही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। याद रखिए कि कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण ये कर्ण ही है। ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया। तो 10p क्या होता है देखो, अब आप देखो 10 की वैल्यू चाहिए, इसमें 10 है तो 10 देखो कहाँ है, 10 यहाँ है। और 10 में होता है क्या बेटा, ये होता है L/A। 10 को चेक करना था, 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 में होता है L/A, तो आप लिख लो L/A। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। तो आपने P लिया, एंगल है P, इसमें देखो यहाँ एंगल P, यहाँ भी P, तो P के सामने वाला लंब, तो लंब ये हुआ आधार। तो 10p की वैल्यू होगी, आपको लंब ये वाली साइड मिली 5, आधार मिल गई 12। तो आपने ये निकाल ली। उसके बाद आप निकाल लो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कोट आर की। तो 10p की निकाल ली, अब कोट आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिख लो कोट आर। देखो कोट की वैल्यू तो चाहिए, लेकिन एंगल कौन सा है, आर, तो आप आर वाला एंगल लोगे। यहाँ पर देखो आर वाला, अब की इस बार ये लंब हो गया, इस बार ये साइड जो होगी आपकी लंब हो गई, और ये आधार हो गई। मतलब जो एंगल हो उसके सामने वाली साइड हमेशा लंबी होती है, नीचे वाली आधार होती, और ये कर्ण होगी। तो ये लंब आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो कोट की वैल्यू चाहिए, तो कोट में इसमें देखो हमने क्या कहा भाई साहब कि आपको ये चीज़ जरूर याद होनी चाहिए, लाल बट्टे कक्का, कोट की वैल्यू चाहिए। अब आप कोट की वैल्यू निकाल लो, तो कोट देखो नीचे से, देखो नीचे ए है L, आप उल्टा कर देंगे क्योंकि ये चीज़ उलट के देख सकते हैं ना। तो कोट है A/L, A/L का मतलब होता है आधार बटे लंब। तो आधार देखो इस बार कितना है, आधार जो दिख रहा है 5, और लंब कितना है 12, 5/12। अब कह रहे थे 10p माइनस कोट, आपने 10p की वैल्यू निकाल ली, कोट आर की वैल्यू, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो लिख लो 10p माइनस कोट आर, ठीक है।
तो 10p की वैल्यू कितनी निकाली, 10p की वैल्यू आपने निकाली थी 5/12 और कोट r की वैल्यू भी आपने निकाली थी 5/12, दोनों वैल्यू पुट कर दो। तो 5/12 माइनस 5/12 और जब इनको घटाओगे तो आंसर आएगा 0। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। 10p और कोट r की वैल्यू निकालनी थी, आपको ये साइड गिवन थी, ये नहीं पता थी, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आपने निकाल लिया, फिर ये वैल्यूज़ निकाली, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाएगी। अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और लोगों तक शेयर करें और बच्चों जो अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ पाए।